हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋचा मित्तल और आज मैं थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ। लेट्स बी फ्रेंड्स विद सीक्वेंस, जो हमारा सेगमेंट चल रहा था। मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी या फिर आपको पहले क्वेश्चंस दूँगी, उसके आंसर्स आप ट्राई करना फाइंड करने के। ये उस बेसिस पर हैं जो पीछे हमने 2 वीडियोज़ पढ़ी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट दीज सीक्वेंसेस। मैं अभी आपको कुछ सीक्वेंसेस दूंगी कॉम्पैक्ट फॉर्म में, उनकी प्रॉपर सीक्वेंस आपको बनानी है। इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, सीक्वेंस एफ एन। मैंने आपको बताया था एफ एन सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये होता है। क्वेश्चन है एन स्क्वायर, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, आप जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, एफ एन इक्वल्स टू 2। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्मॉल n नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आप चाहे इनकी वैल्यू चेंज करते रहो, आपकी हर बार टर्म 2 ही आएगी। ये वाली मैंने आपको बता दी है। ये इस तरह लिखी जाएगी कि आपने n को 1 रखा तो 2 आएगा आंसर, क्योंकि कोई चेंज नहीं। n को 2 रखोगे तब भी 2, n को 3 रखोगे तब भी 2 एंड सो ऑन। जब रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा हो, जैसे यहाँ सिर्फ 2 आ रही है इसकी रेंज, तो ऐसी सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सारे आप खुद फाइंड करेंगे। थर्ड है -1 रेज़ टू द पावर n, 2 की पावर n अपॉन n। फोर्थ है -3n। फिफ्थ है -x की पावर n। सिक्स्थ है -1 की पावर 3, सॉरी 1/3 की पावर n। और सेवेंथ है -n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। ये सीक्वेंसेस आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे की वीडियोस मेरी ध्यान से सुनी हैं तो आप इसका जवाब दे दोगे। विच इज़ ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड इन केस ऑफ सीक्वेंस। ऑप्शन है डोमेन और रेंज। इनके आंसर्स आप मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए अपने आंसर्स, और इसके जवाब, जो सही जवाब है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा थर्ड वीडियो है लेट्स बी फ्रेंड्स विद सीक्वेंस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बाउंडेडनेस ऑफ अ सीक्वेंस। सबसे पहली बात आती है मीनिंग ऑफ बाउंड। बाउंड वर्ड आता है, इसका मीनिंग क्या है? लेकिन देखिए, अगर कोई सीक्वेंस, मान लीजिए मैंने कोई भी सीक्वेंस ली, सबसे बेसिक सीक्वेंस ले लेती हूँ मैं 1, सबसे बेसिक सीक्वेंस है मेरी 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इस सीक्वेंस का मुझे स्टार्टिंग नंबर पता हो कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मतलब सबसे लीस्ट नंबर इस सीक्वेंस का क्या होगा, तो उसको मैं कहूँगी कि मुझे इसका लोअर बाउंड पता है, लोअर बाउंड। ठीक है, और अगर उसका लार्जेस्ट, उस सीक्वेंस का जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा, अगर मुझे वो भी पता है, तो मैं कहूँगी कि मुझे उसका अपर बाउंड भी पता है।
तो उसका क्या मतलब हो गया कि मुझे ये पता है कि सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और चल के ख़त्म कहाँ हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। अगर ये दोनों चीज़ें नोन हैं तो आप कहेंगे कि आपको सीक्वेंस का बाउंड पता है, मतलब जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। ठीक है, बाउंड्री का मीनिंग, बाउंड का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करूँ तो सीमा। शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है उसको बाउंडेड बोलते हैं। अगर कोई सीक्वेंस कहीं से स्टार्ट तो हो रही है बट एंडिंग नहीं पता तो उसको बाउंडेड नहीं कहेंगे, वो सिर्फ बोली जाएगी दैट उसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी वजह से दो केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस हो गया बाउंडेड बिलो, और सेकंड केस ऑब्वियसली क्या बना, बाउंडेड अबव। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है बाउंडेड बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड अबव। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है व्हेन सीक्वेंस हैज़ अ नंबर से स्मॉल के, मैंने स्मॉल के बोल दिया, सच दैट को शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट टी डॉट भी लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे से मैं सच दैट को ऐसे ही लिखूंगी। सच दैट एफ एन मतलब कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म। ठीक है, एफ एन मतलब सीक्वेंस की कोई भी टर्म वो क्या होनी चाहिए, हमेशा इस के से बड़ी हो। मतलब अगर मुझे कोई के ऐसा मिल जाए, ये एफ एन तो मुझे पता ही होगा, सीक्वेंस दी हुई होगी, मुझे एक ऐसा के ढूंढना है जो सीक्वेंस के हर टर्म से छोटा हो। ठीक है, अगर मुझे ऐसा स्मॉल के मिल जाता है नंबर में तो मैं कहूँगी कि मेरी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। अगर मुझे ये स्मॉल के नहीं मिलता तो मैं कहूँगी मेरी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको और आप उससे समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एग्जाम्पल 1, बेसिक क्वेश्चन ले लिया। एन जानते हो आप, 1 2 3 एंड सो ऑन करके ये चलती रहती है। यहाँ पर अगर मैं मान लूँ लेट मेरा स्मॉल के है 1, तो मेरी सीक्वेंस के टर्म्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, चाहे मैं 100 भी मान लूँ चाहे 1000 भी मान लूँ, चलती रहेगी ये। तो अगर मैंने अपना के लिया है 1 तो आप देख रहे होंगे ये 1 इक्वल टू के साइन की वजह से इसके साथ भी ठीक बैठ रहा है, ग्रेटर देन के साइन की वजह से 2 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 सही बात है, 3 इज ग्रेटर देन 1 सही बात है, 1 इक्वल टू 1 सही बात है इस साइन की वजह से। सो मुझे मेरा के मिल चुका है, के इज इक्वल टू 1, सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड की शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। एग्जांपल 2, 2 की पावर n, इसको पहले बना लूँ, कंस्ट्रक्टर लेते हैं। n को चेंज करना है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये बन गई मेरी 2 4 8 सो ऑन। तो यहाँ पर मेरा के अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 इज इक्वल्स टू 2, 4 2 से बड़ा है, 8 2 से बड़ा है, सो ये के जो मुझे मिला है ये ठीक मिला है। सो 2 की पावर n इज बाउंडेड बिलो। ये जो सीक्वेंस है मेरी बाउंडेड बिलो है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बाउंडेड बिलो ना हो, तो मेरा थर्ड एग्जांपल, -1 की पावर n इंटू n। तो पहले तो इसे कंस्ट्रक्ट ही कर लेते हैं।
ये क्या बनी, n को 1 रखा और यहाँ 1 रखा तो ये -1, 2 2 तो 2 3 रखा तो ये माइनस, और यहाँ भी 3 4, ऐसे चलते जाएंगे तो ये ऐसे बनती जाएगी। अब यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि मैंने k ले लिया -5, ठीक है। -5 इससे छोटा है, ठीक है, 2 से भी छोटा है, -3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, -5 के बराबर है। लेकिन अगली टर्म यहाँ जो होंगी मैं उन्हें चेक कर लेती हूँ एक बार। इसकी अगली टर्म होगी 6 और यहाँ पर आएगी -7 और ये आगे भी चलती रहेगी। -7 बड़ा है -5 से, रॉन्ग। मैं और कोई नंबर डालकर देखूंगी तो वो भी कहीं ना कहीं जाके गलत हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर ये जो साइन है ये देयर एग्जिस्ट का है, और अगर मैं इसे कट कर दूं तो इसका मतलब है देयर नॉट एग्जिस्ट, देयर नॉट एग्जिस्ट सच के, so that fn greater than equals to small k. So this sequence is not bounded below. ये क्वेश्चन हो गए आपके 3 एग्जाम्पल जो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि बाउंडेड बिलो कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको एज एन एक्सरसाइज दे रही हूँ, इनको करिए और नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिए और देखिए आपको कितना समझ आया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको रिप्लाई टाइम पर मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। थैंक यू। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, उसमें हम बाउंड्री डबल पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।